वेलकम टू अल्फा ग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ वकाश सर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने नए आने वाले दोस्तों पे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा शेकी वीडियो जो है उसको हम किस तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोगों ने कोई वीडियो अगर शूट की होगी तो वीडियो के अंदर जो है वो कुछ जर्क जो है वो पाए जाते हैं। मेन इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी या कभी बनाई हो तो वीडियो जो है वो शेक कर रही होगी, हिल रही होगी, ठीक है। तो हम लोग उसको किस तरीके से स्मूथ बना सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से शेकी वीडियो जो है उसको हम स्मूथ तरीके से जो है वो बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ज़ाया ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो लेके आता हूँ जो कि शेकी वीडियो है। मैं आप लोगों को वो दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से वो शेक मिल रही है वीडियो। यहाँ से वीडियो मैं लेकर आया अपने मीडिया पैनल के अंदर। ठीक है, ये वीडियो आ गई। अब मैं आपको ये सोर्स पैनल के अंदर ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हमारी वीडियो शेक कर रही है। ये आप देखें, हमारी वीडियो जो है वो हिल रही है। तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ ये। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारी वीडियो जो है किस तरीके से यहाँ से हिल रही है। इस वीडियो को मैं यहाँ से पकड़ के अपने टाइम सीक्वेंस के अंदर लेकर आया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है स्टेबलाइजर। ठीक है, जैसे मैंने ये देखे ऊपर अभी मैंने लिखा है ये थोड़ा सा, तो ये नीचे एक हमारे पास जो है वो इफेक्ट के अंदर स्टेबलाइजर आ गया रैप। लोगों ने यहाँ से स्टेबलाइजर को पकड़ना है और इस वीडियो के ऊपर ला के हमने छोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो के ऊपर ला के इसको छोड़ा तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो आपको ब्लू लाइन सी नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 ऑफ। ये ब्लू लाइन आपको इस तरीके से नज़र आ रही होगी। और जब ये इस तरीके से नज़र आ रही होगी तो हम लोगों ने करना क्या है कि ये इसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है। यहाँ से आप लोगों ने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है और इसको हम देख भी सकते हैं यहाँ से किस तरीके से ये जो है वो फ्रेम को स्मूथ कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये स्टेबलाइजिंग, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमें इसका टाइम रिमेनिंग टाइम बता रहा है कि रिमेनिंग टाइम में ये जो है वो हमारी वीडियो जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए स्टेबलाइजेशन लिखा, नीचे उसके लिखा हुआ है रिजल्ट में लिखा हुआ है स्मूथ। ठीक है, मैं ये भी आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ। अब पहले आप लोगों को ये मैं जो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई किया है ये मैं जो अप्लाई करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा स्टेबलाइजर जो है वो काम करता है और हमारी वीडियो को जो शेकी वीडियो होती है उसको किस तरीके से स्मूथ बनाता है। यहाँ पर आप लोग अगर लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे 51 रह गया, 2% हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग इस तरफ देखें तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो है वो ब्लू रंग की टी सी नज़र आ रही होगी और इसके ऊपर लिखा होगा एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड। जैसे ही ये जो है वो हमारा स्टेबलाइजर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो हमारे सामने एक ऑरेंज लाइन की इसी तरह की आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा एनालाइजिंग। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये हमने जो इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया था ये अब इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। मैं आप लोगों को लेफ्ट साइड पे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए टाइम इसका चल रहा है 78% हो गई है। जैसे ही हम लोग ये इसके ऊपर इफेक्ट स्टेबलाइजर जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारे फ्रेम यहाँ पर कट हो रहे होंगे। ठीक है, एनालाइज हो रहे होंगे। जैसे ही एनालाइज हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा। ये देखिए हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पे इसके फ्रेम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऑरेंज कलर की जो है वो पट्टी सी नज़र आ रही होगी। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ प्ले करके किस तरीके से जो है ये वीडियो। ठीक है, ये देख रहे होंगे आपको कि पहले की निस्बत ये जो है वो काफ़ी अच्छी और अच्छे तरीके से हो गई है। अब ये शेक नहीं कर रही।
ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं और चीज़ भी दिखाता हूँ कंट्रोल इफेक्ट के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नो मोशन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारी जो ये लाइन अब फिर ऑरेंज कलर की हो गई है और यहाँ पे ये स्टेपलाइजिंग इसको कर रहा है। तो जैसे ये देखें मैंने नो मोशन किया है तो इसके इर्द गिर्द जो है वो हमें इस तरीके से ये जो है वो ब्लैक बार नज़र आ रही है। मैं यहाँ से दोबारा से इसको करूँगा स्मूथ मोशन पे। ये देखें दोबारा से स्टेपलाइजिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और नीचे इसके अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथनेस, ठीक है। स्मूथनेस को आप लोग यहाँ से इंक्रीज़ करके ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ से मैं इसको 100 कर देता हूँ, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आप लोग को। फिलहाल मैं इसको 50 पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये मेथड में नीचे मेथड लिखा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट हमारे सामने यहाँ ऑप्शंस हैं, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, पर्सपेक्टिव है, सब स्पेस रैप लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इन तीनों को जो है ना वो आपको दिखाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या आएगा। पोजीशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा, ठीक है। अब मैं मेथड पे दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पोजीशन, स्केल और रोटेशन पे। फिर दोबारा स्टेपलाइज हो रही है। अब मैं ये प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके और नीचे एक ऑप्शन है पर्सपेक्टिव, इस पर मैंने क्लिक किया। हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो रखना है वो यहाँ से हम लोग सब स्पेस रैप पे ही रहने देंगे इसको। अगर हम इसके नीचे आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमिंग, ठीक है। फ्रेमिंग पे हम लोग यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर से ये देखें डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेपलाइज ओनली लिखा हुआ है, स्टेपलाइज क्रॉप लिखा हुआ है, स्टेपलाइज क्रॉप ऑटो स्केल, ठीक है। ये हमारे सामने यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्टेपलाइज का मतलब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ओनली स्टेपलाइज करके दिखाएगा, ठीक है। और ये देखें इसका स्केल जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि ब्लैक बार जो है इसके यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और अब हम दूसरी ऑप्शन लिखा हुआ है स्टेपलाइज क्रॉप, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा, ये देखें कि इसने इस वीडियो के चारों तरफ जो है वो एक ब्लैक बार सी जो है वो बना के दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि ये इसने क्रॉप कर दिया। नीचे एक और ऑप्शन है स्टेपलाइज क्रॉप ऑटो स्केल, ठीक। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जब मैंने ये स्टेपलाइज क्रॉप ऑटो स्केल पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने स्टेपलाइज भी कर दिया है, साथ में इसको क्रॉप और ऑटो स्केल के साथ उसने फ्रेम के साथ एडजस्ट कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं इस पे ऑप्शन पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेपलाइज सिंथेसाइज एजेस, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग ये देखिएगा वीडियो को, यहाँ पे हमारा इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ, इसके ऊपर इसमें कुछ भी नहीं वो कर। हम लोग दोबारा से यहाँ से अब ये देखें इस तरीके से ये प्ले हो रही है। एक और वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी कि किस तरीके से ये स्टेपलाइज़र जो है वो काम करता है। मेरे पास कुछ वीडियो पड़ी हुई है जो कि शेकी वीडियो थी, उसके ऊपर मैंने स्टेपलाइज़र जो है वो, तो दोस्तों ये वो वीडियो है जो कि शेकी वीडियो है। मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ। सोर्स पैनल में आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो की मैं यहाँ से इसका ऑडियो नहीं लेना, मैंने इसका वीडियो लेना है। मैं इसको पकड़ के यहाँ लेकर आया टाइमलाइन के अंदर, ठीक है। जैसे मैं दोस्तों टाइमलाइन के अंदर लेकर आया, मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से शेकी जो है वो वीडियो है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये वीडियो जो है वो हिल रही है, ये एक जगह पे स्टे नहीं इसने किया वीडियो ने। तो मैं इसके ऊपर भी वो ही इफेक्ट जो है दोबारा से अप्लाई करता हूँ। इफेक्ट के अंदर गया और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और ये देखिएगा यह इसने स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मैं इफेक्ट कंट्रोल पे गया और यहाँ से इसका मुझे भी दिखाएगा कि कितने % ये थोड़ा सा दोस्तों टाइम लेगा, लेकिन ये हमारी वीडियो को स्मूथ कर देता है।
दोस्तों ये हमारा स्टेबलाइज़र जो इस वीडियो के ऊपर हमने अप्लाई किया था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं अब आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से शेकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्मूथ फ्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखिए जिस तरह ये पहले शेक कर रही थी इस तरीके से अब ये शेक नहीं कर रही, बल्कि ये स्मूथ तरीके से ये जो है वीडियो प्ले हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है ना वो अपनी वीडियो के ऊपर जो है वो स्टेबलाइज़र जो है वो यूज़ करके हम उसको स्मूथ तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।